अचानक 1 घंटे बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। मुझे एकदम उस टाइम तक इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि मतलब ऐसा लग रहा था ना कि भाई बस अब निकलना है ट्रेन से, क्योंकि इतना इस पे ऐसा पैर रखे एंड लिटरली गाइज मम्मी का पैर फिसला एंड मम्मी पटरी पे डायरेक्ट। डर गई थी गाइज। मेरा सबसे वर्स्ट वर्स्ट चीज़ ये मैंने देखी अपने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस इग्नोर माय फेस, मैं बहुत ज़्यादा टैन होके आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है मुझे। एनीवेज, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होगा, बिकॉज ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की एंड इट वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने कभी सोची भी नहीं थी ऐसा कुछ होगा, बट ये चीज़ हो गई। तो मैं आप लोग को बताती हूँ हुआ क्या एक्चुअली। कल जो है, जैसे आप लोग को पता है, मैं कल आई हूँ गांव से रिटर्न। तो जैसे मैं हम लोग ट्रेन में बैठे, पहली बात सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हम लोग की ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी। हम लोग 4 बजे मतलब हमें वहाँ से निकलना था, लेकिन हम लोग वहाँ से लिटरली 7 बजे निकले। 3 घंटा हमारी ट्रेन लेट थी वहाँ से। तो वहाँ से लेट होने की वजह से हम लोग का सब काम एकदम डिले हो गया था और एकदम हालत ख़राब थी। फिर उसके बाद में हम लोग ट्रेन में जैसे तैसे करके 7 बजे पहुँचे एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद अचानक 1 घंटे बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। मुझे एकदम अजीब वीकनेस हो रहा था, मुझे ब्लैकआउट्स हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा अगर मैं बैठूँगी या ज़्यादा कुछ करूँगी तो मेरा दिमाग और ख़राब होगा, मुझे चक्कर वक्कर आएंगे। बट मैंने ट्राई किया बहुत ज़्यादा कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करूँ या बहुत सारी चीज़ें करूँ, बट वो पॉसिबल नहीं था ज़रा भी। तो इस वजह से मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैं चुपचाप से सो जाती हूँ। जितना जागूंगी उतना दिमाग में सब चलेगा, और मेरे को ऐसे ही अजीब फील हो रहा था। तो मैंने फिर सोची कि चल मैं सो जाती हूँ। फिर मैं सो गई। फिर मैं डायरेक्ट सुबह उठी एंड सुबह घर से कंटिन्यू कॉल आ रहे थे मुझे, बहुत कंटिन्यू कॉल आ रहे थे। एंड मैं मतलब एकदम हालत में नहीं थी और मैं बार बार उठ रही थी, सो रही थी, उठ रही थी, सो रही थी। एंड गाइज आप यकीन मानो, हम लोग की जो ट्रेन है, ठीक है, हम लोग की जो ट्रेन वहाँ से 3 घंटा लेट थी, लेकिन यहाँ से हम लोग लगभग कुछ 4 साढ़े 4 या 5 घंटा आई गेस, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है उतना टाइम। हम लोग की ट्रेन लेट हुई। लाइक हम लोग को 7 बजे सुबह पहुँचना था, हम लोग 12 साढ़े 12 या 1 बजे कुछ पहुँचे। एंड गाइज इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी उस टाइम तक, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि मतलब ऐसा लग रहा था ना कि भाई बस अब निकलना है ट्रेन से, क्योंकि इतना इरिटेट हो गया था ना गाइस ट्रेन में बैठ के भी। बहुत परेशानी हो गई थी और मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। एंड उसके ऊपर से प्लस मेरे को एकदम इतना टाइम ट्रेन में बैठी, एकदम ऐसे जान पे आ रहा था सब कुछ। तो फिर कैसे ऐसे तैसे कैसे तो भी करके हम लोग की ट्रेन की जर्नी ख़त्म हुई। तो गाइस सबसे वर्स्ट चीज़ जो है वो तभी ही हुई। क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बोली कि आप एक काम करो, जो भी हम लोग का सामान है, जो भी जितना भी, मतलब ज़्यादा बैग्स नहीं थे हम लोग के, कुछ पाँच पाँच चीज़ें थी हम लोग के पास। तो मैंने मम्मी को बोली, एक हम लोग के पास अचार की थैली थी, ठीक है। तो मैंने मम्मी को बोली आप कुछ भी मत लो, आप जाओ चुपचाप, आप नीचे जाके खड़े रहो। वहाँ पे मेरा और मम्मी का झगड़ा भी हुआ ये चीज़ पे कि मम्मी बोले नहीं नहीं नहीं, तू नीचे जाके खड़े रहे, मैं सब सामान लेकर आऊँगी। मैंने मम्मी को बोली नहीं, आप चुपचाप जाओ, विदाउट सामान आप उतरो, आप सिर्फ ये अचार की जो थैली है वो लेके जाओ और आप जाके नीचे खड़े रहो और मैं सब सामान लेके आती हूँ। तो मम्मी बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद मम्मी ने अग्री किया। मम्मी बोले ठीक है चल जा तू लेके आ। मैंने बोली मत, आप खाली फुकट कुछ भी उठाओगे या कुछ भी सामान वजन रहेगा, आपको तकलीफ़ क्यों, आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, तो आप जाके खड़े रहो। तो मम्मी और मेरी ये चीज़ की बात हो गई, तो मम्मी ने बोले ठीक है करके। तो हम लोग फिर मम्मी मतलब लाइन थी, लाइक लिटरली लाइन लग गई थी, क्योंकि इतने टाइम इतनी लेट थी गाड़ी, तो उसके वजह से लिटरली लाइन लग गई थी पूरा, मतलब ऐसे पूरा पीछे लाइन लग गई थी ट्रेन के अंदर ही। तो फिर हम लोग के जो आगे वाले थे ना, उन लोग का इतना सामान था ना गाइज, इतना सामान था उन लोग का कि उन लोग का ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और मम्मी इतने पैनिक हो रही थी कि ट्रेन चालू ना हो जाए, ट्रेन चालू ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैंने मम्मी को बोली आराम से, कोई बात नहीं, आराम से उतरो, कोई बात नहीं। अपन आगे जाके भी अपने को, हम लोग दादर स्टेशन पे उतरे, मैं बोली आगे जाके भी हम लोग को सीएसटी स्टेशन पे ही उतरना होगा, इतना घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज़ यू नो गाइज, मम्मी लोग का अलग वो रहता है पैनिकनेस कि उतरना है, जल्दी उतरना है।
तो फिर उसके बाद में सब उतरे एंड हम फिर मम्मी की टाइम थी उतरने की। तो गाइस मम्मी के हाथ में अचार की थैली थी एंड मम्मी बस वो जो सीढ़ी होती है उस पे ऐसा पैर रखे एंड लिटरली गाइस मम्मी का पैर फिसला एंड मम्मी पटरी पे डायरेक्ट। एक पैर मम्मी का ऐसे ऊपर था और दूसरा पैर मतलब पूरा हाफ बॉडी मम्मी की नीचे पटरी पे थी और ट्रेन भी थी। ऐसा भी नहीं कि ट्रेन चली गई और ट्रेन बस स्टार्ट होने वाली थी और मैंने इतना ज़ोर का चिल्लाई मम्मी ऐसे करके, इतना ज़ोर, मैं इतना डर गई थी गाइज। मेरा सबसे वर्स्ट चीज़ ये मैंने देखी अपने आँख से भाई, मेरे से नहीं हुआ गाइज। मैं एकदम पैनिक हो गई, एकदम एक्सट्रीम पैनिक हो गई। तो मैंने चिल्लाई तो वहाँ से लोग भागते हुए आए और फिर उन लोग ने मम्मी को ऊपर घसीटे। मम्मी का इधर बैक पे मम्मी को लगा है, मम्मी को पेन हो रहा है वहाँ पे बैक पे बहुत ज़्यादा। तो मम्मी डॉक्टर के पास भी जाकर आ गए हैं। तो वहाँ पे मम्मी को ऐसा बैक पे हो गया एंड गाइज लिटरली मैं इतना रोने जैसा हो गई थी, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया फ्यू सेकेंड्स में। मतलब इतना इंस्टेंट ये चीज़, और यकीन मानो गाइस बस मम्मी को ऐसा उन लोग ने ऊपर खींचे और ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो इतना वो ट्रॉमा हो गया ना मुझे। मैं गाँव से मैं लिटरली मेरे को नींद नहीं आ रही थी रात में ये सोच के कि कैसे हुआ ये, क्यों हुआ ये, क्या था ये। मैं इतना डर गई, मुझे ऐसा लगा कि क्यों होना था ये। एंड बहुत अजीब फीलिंग है गाइस कि आपके आँख के सामने आप देख रहे हो कि आपके अपने को किसी को ऐसा तकलीफ़ हो गई। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई कि लोगों ने फटाक से उनको घसीटे जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी। और उतने में 2 मिनट बाद पप्पा आए वहाँ पे भागते हुए। तो मैंने पप्पा को बोली ऐसा ऐसा, पप्पा भी इतने टेंशन में आ गए, इतने टेंशन में आ गए कि कैसे ऐसे देख के जाए। और मम्मी की जो चप्पल थी वो एक नीचे गिर गई थी और मम्मी को ऊपर घसीट लिए थे उन लोग ने, सब लोग ने। थैंक्स टू देम कि गाइज वहाँ पे इतने सारे लोग थे मदद करने के लिए। बाप रे बाप, मैं कुछ नहीं कर पाती अगर मैं अकेली होती। मैं इतना डर गई होती, इतना डर गई थी मैं उस सिचुएशन में कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं। फिर लोगों ने आके मम्मी को खींचे तो सब चेक वेक किए कि मम्मी को लगा वगा नहीं, टच वुड ज़्यादा, बट मम्मी को कमर पे लगा है तो अभी वो भी डॉक्टर को दिखाया है मम्मी ने। तो गाइज इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया ना ये कि मैंने ये चीज़, मेरे को एकदम अजीब हिट हो गई ये चीज़, एकदम अजीब हिट हो गई। फिर हम लोग घर पे आए तो मैंने सबको बताई, आदित्य दिव्या इन लोग को, कि आदित्य बाहर ही खड़ा था स्टेशन के, वो हम लोग को लेने आया था कार में। तो फिर बाद में सबको बताई। वो अचार का भी जो पूरा था वो पूरा लीक हो गया था, अचार की भी जो थैली थी वो पूरी लीक हो गई थी क्योंकि मम्मी इतना ज़ोर से गिरे। मैंने ये सोची कि इतना जो मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ मम्मी के साथ कि बैग लेके मत उतरो, थैंक गॉड मम्मी बैग लेके नहीं उतरे गाइस, क्योंकि वो और वज़न होता और वो डायरेक्ट मम्मी के बॉडी पे गिरता बैग या जो भी है, तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो वो तो अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड सब कुछ अच्छे से फिर बाद में हम लोग सब लोग जो भी है आ गए थे वापस से। बस ये मैं आप लोग को एक वार्निंग टाइप बोल रही हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसा ट्रैवल करते हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप संभाल के वो सीढ़ी पे पैर रखो और घाई मत करो। आप आगे चले जाओ स्टेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा घाई मत करो। इसलिए मुझे ये चीज़ बोलने के लिए बोलना था, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाई। तो प्लीज़ ये चीज़ का आप लोग ध्यान दो, ज़रा भी लाइटली मत लो ये सारी चीज़ों को। वो तो शुक्र है, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाई वो टाइम पे वो चालू नहीं हुई, वरना मैं सोच भी नहीं सकती। सत्य बोल रही हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती, मुझे इतना डर लग गया था वो टाइम पे। सो गाइज़ हमारे जो नेबर है वो आए थे अभी फ़िलहाल एंड उन्होंने उनके जो बेटे हैं वो केदारनाथ गए थे। तो वहाँ से उन्होंने हमारे लिए ये प्रसाद लाया है, तो मैं इसको खाऊंगी एंड आज मंडे है। थैंक गॉड, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ये आज के दिन खाने मिल रहा है। टच वुड टच वुड। तो गाइस इसको मैं पहले आज खाऊंगी। नसीब वालों को मिल जाएगा गाइस ये चीज़। टच वुड, आई एम ब्लेस्ड। तो गाइस मम्मी अभी ठीक है। बस मैं आप लोग को यही बोलने के लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ कि आप लोग भी प्रिकॉशंस लो, घाई घाई से मत उतरो एंड प्लीज़ सेफली ट्रैवल करो। ये सब चीज़ें इंस्टेंट हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो बस अपना ध्यान रखो, इसके लिए मैं ये व्लॉग आपको बताने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए बना रही हूँ। एंड गाइस
मेरे यूट्यूब पे 500 के हो गए हैं। टच वुड जो भी मेहनत थी वो रंग लाई। एंड उसके बारे में मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी कैसे क्या क्या नहीं मुझे फ़ील हो रहा है, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगी ज़रूर कल। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ बाबुलनाथ। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रे फॉर माई मॉम कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।